नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सतीश, लेके आया हूं आपके लिए एक्सेल सीखने का इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हां, एक्सेल का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कौन सा है आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, एक्सेल की कुछ और हिडन सेटिंग जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, और कुछ हिडन सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि फाइल ऑप्शंस में कुछ हिडन सेटिंग्स तो मैंने बताई थी जो काम की थी, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आई कि कुछ और हिडन सेटिंग बताओ जो कि काफी यूजफुल रहेगी हमें सीखने के लिए। इसके पहला एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं देखा हो तो इस वीडियो के आई बटन के ऊपर उसकी लिंक मैंने डाल दी है, वो वीडियो आप उस लिंक से देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग हिडन सेटिंग। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले जाना है आपको एक्सेल में फाइल के अंदर, और फाइल के अंदर यहाँ पे जाना है ऑप्शंस के अंदर। जी हाँ, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती रहता है और मैं चाहता हूं कि आपको जल्दी से सेटिंग पढ़ा दो। तो फाइल में जाने के बाद, ऑप्शंस में जाने के बाद, यानी कि आप ऑफिस 2007 यूज कर रहे हो तो ऑफिस बटन में जाना है, एक्सेल ऑप्शंस में जाना है। एक्सेल ऑप्शंस आने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाएगा फॉर्मूलाज। सो फॉर्मूलाज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा R1C1 रेफरेंस स्टाइल। जी हाँ, ये क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। R1C1 जैसे आप ऑन करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉलम में ABCD नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है रो 1 2 3 और कॉलम भी 1 2 3 आ रहा है, जैसे ABCD यहाँ पे पहले आता था। तो अभी आपको यहाँ पे इस कॉलम को क्या बोलना है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे इस रो को या कॉलम को इस तरह से बोलेंगे R3C3, मतलब ये रो और कॉलम की स्टाइल होती है। यहाँ पे रो पहले गिना जाएगा और कॉलम पहले, क्योंकि पहले वाले सेल रेफरेंस में हम लोग हमेशा कॉलम का नाम पहले लेते थे, लेकिन यहाँ पे आएगा रो का पहला नाम, रो 5 और कॉलम नंबर 3। तो अगर ऐसा नेमिंग स्टाइल आपको चाहिए, कॉलम को नंबर देना है और रो को भी नंबर, तो रो को तो पहले से नंबर रहता है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसको बोलते हैं R1C1 रेफरेंस स्टाइल, यानी कि फाइल ऑप्शंस में जाकर आप फॉर्मूलाज में जाकर R1C1 यानी कि ये रेफरेंस स्टाइल अगर आप यहाँ पे हटा देते हो और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा ABCD दोबारा। तो ये थी पहले सेटिंग। चलिए दूसरी सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, शीट 2 में चले जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपने नोट डाउन किया होगा, बहुत बार आप एक्सेल में अगर काम करते हैं तो इस तरह से ग्रीन मार्क आता है छोटा सा, और यहाँ पे इस तरह से आता है कि फॉर्मूला इनकंसिस्टेंसी, यानी कि आप जब फॉर्मूला रॉन्ग लिखते हो, फॉर्मूला में कुछ गलत कर देते हो, तो यहाँ पे आपको बता देता है कि ऊपर का फॉर्मूला अलग है, नीचे का फॉर्मूला अलग है, और ये बीच में आपने अलग फॉर्मूला डाल दिया है। तो आप इसे कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम अब वो ये कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला में जरा रॉन्ग है, मतलब ये फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला, लेकिन आपको तो नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे रखना है जो भी फॉर्मूला आपने यहाँ पे किया है, लेकिन ये मार्क आपको शो नहीं करना है, यानी कि इनकंसिस्टेंसी इन फॉर्मूला आपके लिए नहीं चाहिए ये मार्किंग। तो आप ये मार्किंग हटा सकते हैं डायरेक्टली सभी फॉर्मूला के ऊपर का एक साथ। वैसे भी ये मार्किंग आप यहाँ पे क्लिक करके हटा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप इग्नोर एरर करके इस मार्किंग को आप हटा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी एरर चेकिंग, बार बार एरर चेकिंग ना हो, इसलिए एरर चेकिंग ऑप्शन में मैं चला जाऊंगा। एरर चेकिंग ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं तो वही एक्सेल ऑप्शंस आ रहा है जो कि फॉर्मूला टैब आ रहा है, और उसमें इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, ये मैं टिक हटा देता हूं। तो जैसे मैं ये टिक यहाँ पे हटा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये टिक मैंने हटा दिए, तो इतनी सारी जो एरर चेक होने वाले वो एरर चेक नहीं होंगी। दरअसल वो अच्छी बात है, एरर चेक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं चाहिए वो मार्किंग, तो एरर से यहाँ पे चेक नहीं होगा, मतलब वो ग्रीन मार्किंग यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो ये सेटिंग मैंने आपको दिखाई दी। ये गलती से अगर अनचेक हुआ रहेगा आपका और आप चाहते हैं कि एरर चेकिंग रहे, तो एक्सेल ऑप्शंस में जाइए, फॉर्मूलाज में जाना है। फॉर्मूलाज में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये ऑप्शन है इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, तो आप यहाँ पे ओके कीजिए इसे, और यहाँ पे इस तरह से हो गया है। तो अगली सेटिंग है दोस्तों, अगर एक्सेल में आपको जूम इन जूम आउट करना है तो हम लोग कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल बार बटन यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रॉल करूंगा तो भी ये जूम हो जाएगा। कैसे, ये देखिए मैं डायरेक्टली स्क्रॉल जूम इन जूम आउट के लिए कर रहा हूँ, मैंने कंट्रोल बटन नहीं प्रेस किया है। अब मैं आपको वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कंट्रोल नहीं प्रेस किया, लेकिन आपको यकीन हो जाएगा ये सेटिंग देखने के बाद दोस्तों। तो चलिए ये सेटिंग देख लेते हैं। ये सेटिंग कमाल की है। राइट क्लिक ऑप्शंस में, राइट क्लिक नहीं दोस्तों, फाइल ऑप्शंस में जाइए। फाइल ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जाना है आपको एडवांस के अंदर। जैसे ही आप एडवांस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो मैंने ये चेक रखा है, इसलिए मेरा जूम इन जूम आउट डायरेक्टली हो रहा है विदाउट कंट्रोल बटन। जूम ऑन रोल विथ इंटेली माउस, तो यहाँ पे आपको जूम ऑन रोल विथ इंटेली माउस दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अभी मैं माउस को जूमिंग करूंगा तो ये स्क्रॉल हो जाएगा, अभी जूमिंग जूम आउट नहीं होगा। तो आपको इसको स्क्रॉल रखना है या जूम इन जूम आउट रखना है, वो आप जैसा चाहते हैं वो सेटिंग्स से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है एडवांस में, आपको ये ऑप्शंस मैंने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने चेक कर दिया, और चेक करने के बाद ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। अनचेक करेंगे तो ये स्क्रॉल हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी सेटिंग नंबर 3। अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 4 के ऊपर दोस्तों। तो सेटिंग नंबर 4 में मैं आपको बताऊं कि फाइल में ऑप्शंस में यहाँ पे जो आपको सेव ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सेव ऑप्शंस जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे डिफॉल्ट फाइल लोकेशन जो सेव होता है वो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि माय डॉक्यूमेंट्स होता है। आप चाहते हैं कि आपकी डिफॉल्ट फाइल लोकेशन चेंज हो जाए, मतलब आपके ई ड्राइव या फिर
डी ड्राइव जो भी ड्राइव है उसके अंदर एक फोल्डर है, वहां पे आपकी एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल लोकेशन हो जाए। मतलब जैसे आप सेव करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट फाइल लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप सेव करने चले जाते हैं, F12 बटन में प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माई डॉक्यूमेंट आ चुका है दोस्तों। तो आप यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट नहीं चाहते, यहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे डिफॉल्ट लोकेशन डी ड्राइव वगैरह आ जाए F12 बटन प्रेस करने के बाद। तो सबसे पहले आप करिए यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन। माई कंप्यूटर करने के लिए विंडोज ई बटन प्रेस करेंगे तो भी ये माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा दोस्तों। और इसमें डी ड्राइव लीजिए और डी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर है तो उसको ओपन कीजिए। फिलहाल मैं डी ड्राइव का डिफॉल्ट लोकेशन देना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉपी करूंगा इस तरह से, या डी ड्राइव का कोई फोल्डर ओपन कीजिए, उस फोल्डर को देना चाहते हैं आप डिफॉल्ट लोकेशन तो डिफॉल्ट लोकेशन उसके लिए भी दे सकते हैं। चलो एक्सेल फाइल्स यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ तो मैं इसे कॉपी करूंगा। यहाँ पे एड्रेस बार में दिखाई दे रहा है, एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसको मैंने कॉपी किया तो फाइल में एक्सेल ऑप्शंस में मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है सेव ऑप्शंस में मैं यहाँ पे इस डिफॉल्ट लोकेशन में जो मुझे डिफॉल्ट लोकेशन चाहिए वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और जैसे मैं इसे पेस्ट करूंगा और मैं आपको F12 करके दिखा देता हूँ, F12 यानी कि सेव एज, और आपको अभी दिखाई दे रहा है डिफॉल्ट लोकेशन मेरा ये हो चुका है। मतलब जैसे मैं एक्सेल फाइल सेव करने के लिए ले लूंगा, F12 बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे आपको मिलेगा डिफॉल्ट नया लोकेशन। तो ये थी सेटिंग नंबर 4 दोस्तों। तो ये सेटिंग अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों इस वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे पांचवी और आखिरी सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखते हो और एंटर बटन प्रेस करते हो तो कर्सर हमेशा आपका नीचे आ जाता है, लेकिन आप चाहते हो कि आप हॉरिजॉन्टल लिखे, मतलब आपका कर्सर राइट साइड चले जाए तो आपको राइट एरो प्रेस करना पड़ता है। लेकिन आप चाहते हो कि एंटर बटन से राइट साइड में कर्सर चला जाए या एंटर बटन से आपको कर्सर लेफ्ट साइड में चाहिए तो ऐसे भी सेटिंग हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर सकते हैं, बहुत ईजी है। फाइल ऑप्शंस में जाइए, फाइल ऑप्शंस में जाने के बाद एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर पहला एडिटिंग सेटिंग दिख रहा है, एडिटिंग ऑप्शंस में आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव माउस सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको माउस सिलेक्शन कहाँ पे चाहिए, आफ्टर प्रेसिंग एंटर, राइट में चाहिए, अप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए। तो मैं अप करके दिखा देता हूँ आपको होगा क्या। अभी जैसे आप यहाँ पे लिखोगे कुछ और एंटर करोगे तो कर्सर ऊपर जा रहा है दोस्तों, है ना, ये कमाल की चीज। तो ये एक है कमाल की चीज। जैसे आपको कर्सर आपको ऊपर चाहिए तो राइट में चाहिए तो राइट में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जाना है एडवांस में, और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट डाउन अपर फिर से डाउन करके रख देना। नॉर्मली ये सेटिंग आप रेगुलर डाउन रखेंगे तो अच्छा है, लेकिन आपको राइट साइड चाहिए तो राइट साइड भी हो जाता है। जैसे आप नंबर टाइप करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, राइट में कर्सर आ जाता है, राइट एरो प्रेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये कमाल की चीज़ है। उम्मीद करता हूँ ये सब सेटिंग आपको पसंद आई होगी। ये 5 सेटिंग्स मैंने आपको बताई जो कि हिडन सेटिंग्स है एक्सेल के अंदर, और हिडन सेटिंग का लेक्चर आपने काफी ज्यादा पसंद किया और मेरे बहुत सारे व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया कि हिडन सेटिंग का और एक पार्ट निकालो, सेकंड पार्ट कब आएगा। तो ये रहा सेकंड पार्ट दोस्तों, आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो कैसा लगा आज का ये लेक्चर दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर, लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, माइस एक्सेल, वीबी एक्सेल के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पावर पॉइंट सीरीज है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी सीरीज है, हार्डवेयर सीरीज है और ऑटोकैड की भी सीरीज है। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चलने दीजिए कि ये सब फ्री में यूट्यूब पे मिलता है दोस्तों, और वो मेरे चैनल पे। तो चलिए मिलूंगा मैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, लेकिन जाते जाते यही कहूंगा दोस्तों, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय। ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ।